हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि स्टैट्स में दिख रहा है कि आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो वो सब्सक्राइब नहीं किए हो। तो अगर आपको ये चैनल पसंद है और इस चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हो, ये चैनल को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हो, तो क्या कर रहे हो यार, जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। अभी आज के कहानी पे आते हैं। मेरा नाम रॉबिन है। मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का काम करता हूँ। मेरी जॉब की वजह से मुझे बहुत जगह जाना पड़ता है, जिसकी वजह से फैमिली से भी कम बात कर पाता हूँ। मैं कनाडा में बड़ा हुआ। मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं रहते हैं। मैं बहुत छोटा था जब मुझे उन्होंने मेरे दादाजी के पास रहने के लिए भेज दिया था। मैं बीमार पड़ गया और मेरे दादाजी ने ही मेरा ख्याल रखा। उसके बाद से मैं कभी भी अपने बचपन वाले घर में नहीं गया। मेरे मम्मी पापा कभी कभी मिलने आ जाते थे। एक बार गर्मियों में मैंने उनके पास जाने का सोचा। मैंने काम से 1 महीने की छुट्टी ली और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने और अपनी जन्म की जगह को देखने का डिसाइड किया। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और कहा कि इस ट्रिप में मैं उनके साथ ही रहूंगा। मेरी मम्मी की आवाज में खुशी के मारे चमक आ गई। मैं उनकी आवाज सुन के बता सकता हूँ कि वो कितनी एक्साइटेड हो गई थी। मैंने अपने बैग्स पैक किए और फ्लाइट ले ली। मेरे पापा मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए। उन्हें इतने टाइम बाद देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, ओह पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मेरे पापा ने स्माइल किया और कहा, मैंने भी तुम्हें मिस किया। चलो अब चले, तुम्हारी मम्मी वेट कर रही है। उन्होंने सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है। हम गाड़ी में बैठे और पूरे रास्ते बातें करते रहे। 20 मिनट के बाद गाड़ी एक लंबे रेसिडेंशियल बिल्डिंग के सामने खड़ी हो गई। मैं उतरा और उसे कुछ समय तक देखता रहा। गॉड, ये बिल्डिंग अभी तक वैसी की वैसी है, मैंने कहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो मेरी बचपन की यादें कुछ कुछ ही याद है, मैं फिर भी बहुत खुश था। मेरे पापा ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, वेलकम होम बेटा। मैंने अपना बैकपैक उठाया और बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में घुसा। वो एक लंबा कॉरिडोर था। हमारा अपार्टमेंट 8th फ्लोर पे है। मैं एलिवेटर में घुसने ही वाला था कि मेरी नज़र एलिवेटर की नंबरिंग प्लेट पर पड़ी। मुझे कुछ धुंधला सा याद आया। मैं बचपन में उन बटन्स को दबाता था। मुझे एलिवेटर्स के अंदर खेलना बहुत पसंद था। मैंने नजर घुमाई तो देखा ये एलिवेटर रिनोवेट हुआ है। मैंने एलिवेटर की सीलिंग को देखा। उस पर एक छोटा छेद बना हुआ था सर्कुलेशन के लिए। उस वेंट में से खाली एलिवेटर का शाफ्ट दिखाई देता था। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे कोई आंखें मुझे वहां से देख रही है। मेरे गले के पीछे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चलो आ गए, मेरे पापा ने कहा। मैंने देखा हम 8th फ्लोर पे खड़े थे। मेरे पापा ने पूछा, क्या हुआ रॉबिन? सॉरी, कुछ नहीं, मैं थोड़ा भटक गया था, मैंने जवाब दिया। एलिवेटर से बाहर आते हुए मैंने एक बार फिर ऊपर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। गॉड, इस जर्नी ने मुझे बहुत थका दिया है, मैंने अपने आप से कहा। एक ठंडे रिफ्रेशिंग शॉवर ने मेरे दिमाग को ठंडा कर दिया। मेरी मम्मी ने उस रात चिकन, डालिया, फ्राइड मशरूम्स और मेरा फेवरेट चीज केक बनाया था। घर आके बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी, मैंने एक बड़ी स्माइल के साथ कहा। हम सब लोग लिविंग रूम में बातें करने के लिए बैठ गए। मेरे पापा बहुत फनी हैं। वो मेरे बचपन की सारी एम्बैरेसिंग कहानियां बताना शुरू हो गए। सब हंसे और बहुत मजा आ रहा था। फिर करीब 11 बजे हम सोने चले गए। मैं वैसे भी बहुत थका हुआ था और मुझे नींद भी आ रही थी। मैं जैसे ही अपने नरम बेड पर लेटा, मुझे जोर की नींद आ गई। सुबह के करीब 2 बजे मुझे मेरे कमरे में अजीब सी आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास बैठ के जोर जोर से सांस ले रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली और जो मैंने देखा उससे मेरा दिल एक पागल घोड़े की तरह भागने लगा। एक चेहरा मेरे सामने जोर से सांस ले रहा था। मैं कह सकता हूँ वो एक छोटी बच्ची थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। मुझे सिर्फ उसकी बड़ी आंखें और गहरा चेहरा दिख रहा था। वो मुझे देख रही थी जब मैं सो रहा था। मेरी आवाज़ अटक गई। मैं चीखना चाहता था पर नहीं चीख पाया। फिर वो लड़की मेरे पास आई और बोली, तुमने कैसे कर दिया? कैसे रॉबी? मैं सीधा अपने बेड पे बैठा जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरे कमरे में आती सूरज की रोशनी से पता लगा कि सुबह हो चुकी है। मैंने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और अपने आप से कहा, व्हाट द हेल? वो सपना कितना सच लग रहा था। मैंने अपने मम्मी या पापा को इस डरावने सपने के बारे में नहीं बताया। मैंने नहाया धोया और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया। मैंने ऐसे ही पूछा, मम्मी जब मैं छोटा था तो आप मुझे क्या बुलाते थे?
मेरी मम्मी ने जवाब दिया, ये कैसा अजीब सवाल है रॉबिन, हम सब तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाते थे। मैंने अजीब से ढंग में मुस्कुराया और कहा, नहीं, मैंने सोचा कि कभी कोई मुझे रॉबी बुलाता था या नहीं। पर इससे पहले मैं अपनी बात खत्म कर पाता, मैंने अपनी मम्मी के चेहरे का रंग बदलते देखा। वो एक मूर्ति की तरह जम गई और कहा, तुम्हें किसने बताया? क्या किसी ने तुम्हें इस बिल्डिंग में रॉबी बुलाया? मैंने उन्हें उलझन भरे चेहरे से देखा और कहा, नहीं, पर इसका मतलब मुझे कोई रॉबी बुलाता था, राइट? मेरे पापा ने मेरी मम्मी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें याद नहीं है यास्मीन, मैं कभी कभी रॉबी बुलाता था। मेरी मम्मी उसी समय मुस्कुराई और कहा, ओ हाँ राइट, शायद मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मुझे उस कमरे में टेंशन का माहौल लगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा था मेरे पेरेंट्स मुझसे कुछ छुपा रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने बाहर जाके घूमने का सोचा। मैं लिफ्ट में घुसा और मेरी आंखें एलिवेटर शाफ्ट पर गई, पर मुझे खाली जगह के अलावा इस टाइम कुछ नहीं दिखा। उस दिन मैं शहर में घूमा, मैंने अपना स्कूल देखा और बच्चों के पार्क भी गया। इतनी सारी यादों से मेरा मन खुश हो गया। 7 बजे के करीब मैं एक लोकल पब में कुछ समय के लिए गया। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया और कहा, रॉबिन तुम घर कब आ रहे हो? हाँ मम्मी, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, पर मेरी वेट करते हुए मत उठे रहना, मैं यहाँ पास में एक पब में आया हूँ। मेरी मम्मी ने जवाब दिया, ओके बेटा, अच्छा सुनो, तुम्हारे पापा और मैं कल मेरी बहन के घर जाने का सोच रहे थे। तुम्हारी मासी तुमसे मिलना चाहती है, हम कल उनके फार्म हाउस के लिए निकलेंगे, ओके? अच्छा प्लान है, मैंने कहा। मैंने पब में फुटबॉल गेम देखा और कुछ बियर्स पी। जब मैं घर आ रहा था तो लड़खड़ा रहा था। शिट मैन, मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है आज, मैंने सोचा। उस टाइम मैं बस अपने कमरे में जाकर एक मरी हुई बिल्ली की तरह सोना चाहता था। मैं लिफ्ट में घुसा और 8 नंबर बटन प्रेस किया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। नंबर प्लेट पे 1, 2, 3, 4, 5 फ्लैश होने लगे। मुझे घुटन हो रही थी और गर्मी भी लग रही थी, तो मैंने अपनी जैकेट उतार दी और लिफ्ट की दीवार पर शीशे को नोटिस किया। वो लड़की जो कल मेरे सपने में दिखी थी मेरे साथ ही खड़ी थी। डरने वाली बात ये थी कि जब मैंने अपने साथ देखा तो एलिवेटर में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया था। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस लड़की ने एलिवेटर शाफ्ट की तरफ देखा और फिर उसी धड़बड़ी आवाज में कहा, तुमने कैसे कर दिया? कैसे रॉबी? फिर उसने अपना काला गहरा मुंह खोला और एक डरावनी चीख में मेरे कान सुन्न कर दिए। तभी एक खून की बूंद मेरे माथे पर गिरी और जब मैंने ऊपर देखा तो बहुत सारी खून की बूंदें एलिवेटर शाफ्ट में से गिरने लगी। पूरी लिफ्ट में खून ही खून भर गया था। लिफ्ट ऊपर फुल स्पीड में जाने लगी। उसने मेरा फ्लोर क्रॉस किया और नंबर फ्लैश होने लगे। 8, 9, 10, 12, 13 फ्लोर। मुझे याद आ गया, सूजी। हे भगवान, सूजी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम दोनों अपार्टमेंट में इधर उधर भाग के एक साथ खेला करते थे। एक दिन लिफ्ट खराब थी और हम लोग दूसरे बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। सूजी और मैंने लिफ्ट के ऊपर छुपने का सोचा। मैंने उसे लिफ्ट के ऊपर चढ़ाया और अपने लिए कुछ लेने गया ताकि उस पर चढ़कर मैं भी लिफ्ट के ऊपर जा सकूं। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि मेंटेनेंस वाला आदमी बेसमेंट में लिफ्ट का काम कर रहा था। जैसे ही उसने उसे ठीक करके बटन दबाया, एलिवेटर फुल स्पीड में टॉप फ्लोर पे आ गया। मैंने सूजी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी जब वो छत से कुचली गई। अभी तक वो मुझे बता रही थी कि मैंने उसे कैसे उस दिन अकेला छोड़ दिया। मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा, मुझे सांस नहीं आ रही थी। बाद में मैं वही ज़मीन पर बेहोश हो गया। मुझे 2 दिन बहुत तेज़ बुखार रहा। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा। मेरी मम्मी बहुत रोई और कहा, रॉबिन, हमने तुम्हें दूर इसीलिए भेजा था ताकि तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। बेचारी सूजी, ये बोलकर मेरी मॉम रोती रही। मैं उस दिन सूजी की कब्र पे गया था। उसकी फैमिली ने उसे यहाँ लोकल ग्रेवयार्ड में दफन किया था और वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने धीरे से कहा, सूजी, मैंने तुम्हें उस दिन छोड़ा नहीं था। सॉरी, मैं लेट हो गया। आई होप तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।